बच्चों, आपने कल के लेक्चर में कल का जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था। आज 21 तारीख और 21 तारीख चौथा महीना है 2020। अब बेटा हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा चैप्टर चल रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैंने बता दिया था। अब तुम्हारी जो किताब में है क्रियाकलाप दिए होते हैं। क्रियाकलाप का मतलब हम टेस्टिंग उन्हें प्रयोग करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हमने क्या करा कि हमने एक फ्लास्क लिया। क्या लिया? एक फ्लास्क ले लिया और इस फ्लास्क में हमने क्या रखा, यहाँ पर हमने एक इस पर प्रज्ञाली लगा दी यहाँ पर, और प्रज्ञाली लगाकर यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, इसमें H2SO4 क्या भर दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या करा भाई हमने इसमें, देखिए कुछ सूत्र हैं, कुछ तत्व हैं जो 9th में आपने पढ़े थे। मैंने 9th में सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। अब उन फॉर्मूलों को एक बार देख लीजिए। मैं भी एक लिस्ट बनाकर तुम्हें डाल दूंगा, तुम्हारे मोबाइल पर डाल दूंगा। वो लिस्ट को सबको फॉर्मूले को याद कर लो बेटा। इसमें हमने क्या लिख दिया, एक तनु होता है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल की कम होती है। तनु H2SO4 ले लिया। H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, या तो हम उसमें ले ले तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, या हम ले ले उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। हमने इसमें ले लिया फ्लास्क में। और फ्लास्क में हमने क्या करा, फिर जिंक डाला। हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर कुछ जिंक की गोलियां डाल दी। जिंक होता है Zn। अब हम देखते हैं जब जिंक डाला तनु H2SO4 में तो इसमें से कुछ क्रिया होगी, इसके अंदर क्या होगी, क्रिया होगी। अब क्रिया होने पर क्या निकलेगा, यहाँ से कौन सी गैस निकलनी शुरू होगी, हाइड्रोजन गैस। इससे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बेटा इससे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब दो पदार्थ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया था तो उससे हमारा एक तो नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। हमारे जब हम इसकी क्रिया कराएं, रिएक्शन बनाएं, अभी मैं इनको संतुलित नहीं करा रहा हूं, ये सभी समीकरण असंतुलित है। Zn को मैंने किसके साथ मिलाया, H2SO4 के साथ। ये क्या था, जिंक था। ये क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल था। इससे हमारा जो बना वो क्या बना बेटा, ZnSO4 बना। अब ZnSO4 क्या होता है, जिंक सल्फेट। और क्या बना, एक और हमारा बना, वो कौन बनी, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक को जब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकल गई और एक जिंक सल्फेट उसमें बच गया। अब बात आती है, एक और हमारा 1.3 था, ये 1.2 क्रियाकलाप है। उसमें हमने क्या करा, मान ले जाए पोटेशियम आयोडाइड, हम ले लें पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड में हम मिला दें लेड नाइट्रेट। क्या मिला दें, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट होता है एक तो लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट को किसमें मिला दें, पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिला दिया जाए, पोटेशियम आयोडाइड। ये क्रियाकलाप सेकंड है। इसमें हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड बेटा दो पदार्थ ले लिए आयोडाइड, दोनों को लेड नाइट्रेट PbNO3 होता है, PbNO3। लेड आयोडाइड Ki होता है। मैं इन्हें फॉर्मूलों को तुम्हें लिखवा रहा हूं, इन्हें याद कर लेना, इनसे ही सारा चैप्टर होगा। अब मैं जब इसमें एक बीकर में या फ्लास्क में या किसी प्रणाली में हम क्या मिलाए, लेड नाइट्रेट और क्या मिलाए, दूसरी चीज पोटेशियम आयोडाइड, तो इससे भी एक नया पदार्थ बनेगा। तो इस तरह से हमारे क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसमें क्या है, देखो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है जो इस पे लिखवा रहा हूं मैं जो भी लिखवा रहा हूं, समझा रहा हूं, उस सब को तुम्हारे पास मैं लिखा हुआ नोट्स भेज दिए जाएंगे। उस नोट्स को आप देख लीजिए। बाकी आप सारा का सारा जो मैं समझाता हूं उसे YouTube से देख लीजिए, या फिर मैं आपके WhatsApp पर ही इसकी वीडियो सेंड कर दूंगा।
अब बेटा आता है आगे, क्या आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीज है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, दो महत्वपूर्ण चीज है। कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज है? एक तो हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीज होती है। एक तो होता है आपका अभिकारक। कौन होता है? अभिकारक। अभिकारक। अब बेटा अभिकारक क्या होता है? अभिकारक। और एक होता है उत्पाद। अभिकारक और दूसरा क्या होता है? उत्पाद। अब अभिकारक और उत्पाद को हम अलग अलग डिफाइन करें, इसकी परिभाषित करें तो अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि हाइड्रोजन में H2 के साथ मैं ऑक्सीजन मिला लूं। अब ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों ने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया। अब भाग लिया यानी पार्टिसिपेट किया, किसने करा? हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने। तो ये क्या हुए? अभिकारक। इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया अभिकारक। ये तो हो गए अभिकारक। अब हमने अभिकारक बता दिया, जैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये तो बन गया क्या? अभिकारक। अब बात आती है दूसरा क्या है भाई? उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद होता है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। जिनने भाग लिया था वो तो क्या बने? उत्पाद। जिसने जो तैयार हुआ, जिसका निर्माण हुआ, निर्माण होने वाला कौन है? मान लिया जाए यहां से निर्माण हुआ किसका? इन दोनों को मिलाकर निर्माण हुआ H2O का। अब हमारा H2O का निर्माण हुआ तो ये H2O क्या बन गया? ये बन गया बेटा ये वाला उत्पाद। क्या बना? ये उत्पाद। अब इसका मीन्स ये हुआ कि ये तो अभिकारक हो गया। अभिकारक कौन हुआ? एक सीधी सी परिभाषा होगी, जिसने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया वह अभिकारक था। जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जिसका निर्माण हुआ वह क्या हो गया? उत्पाद हो गया। जैसे मैंने सबसे पहले शुरू में ही एक एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था? सूजी वाला, घी वाला, चीनी, हलवा। तो आपको समझ में आ गया था किस किसने भाग लिया था उस हलवा बनने में? सूजी ने, घी ने, चीनी और पानी ने। वे सभी क्या हो गए? उत्पाद। नई चीज क्या बनी थी? हलवा। तो इसका मतलब नया क्या बन गया? उत्पाद। तो हमारे पास सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अब बेटा बात आती है कि रासायनिक समीकरण क्या होती है। अब रासायनिक समीकरण की बात हम करते हैं, इसकी बात करते हैं रासायनिक समीकरण। अब तक हमारा क्या चल रहा था? रासायनिक अभिक्रिया। अब मैं बात चलाता हूं अगर रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने बता दिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकारकों, रासायनिक सभी समीकरण जो है उसमें कौन था भाई? अभिकारकों और उत्पाद को, पदार्थ को। जो अभिकारक हैं, रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण में हमारा रासायनिक अभिक्रिया में क्या आया था? उत्पाद आया था और अभिकारक आया था। अब अभिकारक और उत्पाद को समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उनके सूत्र लिखते हैं। अब तक तो हमने क्या लिखा? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ मैंने क्या मिला दिया? ऑक्सीजन मिला दिया। ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलाने के बाद क्या बन गया? जल बन गया। ये तो थी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। अब समीकरण आती है जब हम रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद को और अभिकारक को किसके फॉर्म में लिखते? पदार्थ को प्रतीक, उनके प्रतीक या सूत्र बनाकर इनके क्या लिखते हैं? प्रतीक। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H2 सूत्र बन, और ऑक्सीजन का हमने O2 से ले लिया, और प्रतीक यहाँ पर इसका जल का क्या बना भाई? H2। जब इन्हें हम अभिकारक और उत्पाद को क्या बना के लिख दे? उनके प्रतीक और सूत्र लिख दे, इस्तेमाल किया जाता है। और उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है।
उनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं उसको भी दर्शाया जाता है। जैसे मैं इसको दर्शाऊं, इसके आगे ये कौन है, ये गैस है, इसे दर्शाऊं, ये कौन है, गैस है, ये कौन बना, लिक्विड द्रव बना। तो इसका मतलब गैस को जी से, ठोस को सॉलिड से और द्रव को लिक्विड एल से डिनोट कर दिया। जब हम रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद और अभिकारक थे उनको प्रतीकों और या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाए और उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शा दिया जाए, तब वह क्या बन जाता है, तब वह रासायनिक समीकरण बन जाती है। अब बात आती है जैसे मैग्नीशियम रिबन है, क्या था, जैसे एक मैग्नीशियम रिबन था और मैग्नीशियम रिबन का हमने क्या किया, दहन किया और दहन करके क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। मैं यहां लिखूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम का दहन किया ऑक्सीजन और बेटा इससे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना इससे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। चलो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब ये तो था रासायनिक अभिक्रिया थी। अब इसको मैं प्रतीकों सूत्रों द्वारा इसकी भौतिक अवस्थाओं के द्वारा दर्शाऊं। तो दर्शाने के लिए मैं क्या लिखूं, यहाँ पर Mg लिखूं। Mg क्या था, सॉलिड लिखा। यहाँ पर O2 लिखूं, यहाँ ऑक्सीजन था, गैस था और इसको मैं बनाऊं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, MgO बन जाएगा। ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने इस अभिक्रिया को समीकरण के रूप में, और ये क्या बना भाई, सॉलिड। तो इसका मतलब इसकी भौतिक अवस्था दर्शाते हुए मैंने इसको लिख दिया, ये बन गया रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण जो होती है यह संतुलित है यानी कि या नहीं है, इस बात को हम बाद में देखते हैं। अभी यह समीकरण हमें पता है कि संतुलित नहीं है। जो समीकरण हमने बनाई रासायनिक अभिक्रिया संतुलन से पहले उसे कहते हैं कंकाली स्केलेटन इक्वेशन। ये कंकाली समीकरण क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण। जब तक इसे हम संतुलित नहीं करते तब इसे क्या कहते हैं, कंकाली, या इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटन समीकरण। बोलो भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसे संतुलन करना आगे सिखाएंगे। अब हमारा क्या था, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, पता चला उसमें उत्पाद आया, बना और अभिकारक ने भाग लिया। फिर हमने रासायनिक समीकरण के बारे में बताया। रासायनिक समीकरण में बताया जो हमने जिन्हें शब्दों में लिखा हुआ था उन्हें हमने प्रतीक या सूत्रों में लिख दिया और उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शा दिया। अब ये बन गई समीकरण। अभी ये संतुलित नहीं है, इसका नाम होता है कंकाली समीकरण। अब आता है रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की बात। अब मैं रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की बात बताता हूँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, संतुलन कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं। देखिए संतुलन करना, समीकरण का संतुलित करना, संतुलित करना हम संतुलित कैसे करते हैं। जैसे कि मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे मेरे पास ये एक डंडा रखा है, इस डंडे पर मैं अगर यहाँ पर एक डस्टर रख देता तो ये डस्टर देने रखने पर ये किधर को चला गया, इधर को चला गया। तो मुझे इस तरफ भी कुछ न कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों तरफ बराबर करूंगा, संतुलन जभी तो बनेगा। भाई मान लिया जाए ये वाला हिस्सा क्या है, अभिकारक है, इसमें क्या लिए अणु परमाणु मिलकर अणुओं से मिलकर बनेगी, एटम्स जितने भी होंगे। अब उनसे क्या हुआ, यहाँ पर मैंने ये चीज रख दी, इधर ये उठ गया, ये थोड़ा सा इधर मैंने ये रख दिया, तो हमारा काम तो बराबर नहीं हुआ। भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है न तो हम द्रव्यमान का क्या कर सकते, विनाश कर सकते, न उसे उत्पन्न कर सकते, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लाते हैं। तो यहाँ पर हमने केवल इसका कोई चीज हमने कहीं भगाई नहीं, हमने तो केवल इधर से इधर लाए, उनको बराबर रखा। अब यहाँ पर हमने बराबर करने के लिए अगर इधर कम है या इधर कम है, उन्हें यहाँ पर बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं। जैसे कि एक समीकरण लिखूं मैं, N2 नाइट्रोजन लिया प्लस क्या लिया, H2 हाइड्रोजन लिया। अब हमारे पास क्या बना भाई, NH3 ये बना। चलो भैया
जब इन्हें हम बैलेंस करते हैं समीकरण को, तो आप छोटा सा काम करिए, एक टेबल बना लीजिए और उस टेबल में आप यहाँ पर लिखिए तत्व। क्या लिखें? तत्व। यहाँ पर क्या लिखें? अभिकारक। क्या लिखें भाई? अभिकारक। और यहाँ पर क्या लिखें? उत्पाद। ये हो गया भाई हमारा। अब इसमें कौन कौन है उत्पाद? अभिकारक कौन कौन है? ये भाई, ये कौन है? उत्पाद है। यहाँ पर आपने N2 क्या थी? आप यहाँ पर लिखते गैस, यहाँ पर भी गैस, और ये NH3 अमोनिया भी क्या है? गैस है। यहाँ पर किसने भाग लिया? नाइट्रोजन ने। यहाँ पर किसने भाग लिया? हाइड्रोजन ने। ठीक है। और एक कौन बना? दोनों में बस N और H, यहाँ भी N थे, नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था। इसमें भी कौन कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब अभिकारक में यहाँ पर देखिए, इन पर लगा दीजिए आप, इसे तो मिटा देता हूं मैं भाई, इस पर एक ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, केवल बाहर गुना बाहर ही करना है जो भी करना है। यहाँ पर ये कितने थे? N2, H कितने थे? 2। देखिए तो N2 लिखा है 2, H2 लिखा है 2, N कितना था? 1। यहाँ पर H कितना है भाई? 3। चलो अब मुझे इसको बराबर करना है, बैलेंस करना है। अब यहाँ देखिए N कितना है? यहाँ पर 2, यहाँ कितना है? 1। मैं यहाँ से गुना कर दूं इसमें 2 से। अब इधर कितना हो गया? N 2, और H कितना हो गया? 3, 2 दिया 6, इसके साथ भी तो गुना होगी। H कितना हो गया? 6। अब H यहाँ पर कितना हो गया भाई? 6, इसमें भी 2 से गुना होगी भाई, ये भी 6 बन गया, तो ये भी 6 बन गया, ये 2 हो गए, 2 तो बराबर बराबर हो गए। परंतु यहाँ पर कितना हो गया? 6, यहाँ पर कितना है? 2, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना। हीट एंड ट्राई, ट्राई करके देखते हैं बराबर करने के लिए। इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 3 से। फिर बता दे रहा हूँ, देखो एक बार, देखो बेटा, यहाँ पर ये 2 थे, ये 2 थे, ये लिख दिया मैंने, ये 1 था, ये 3 थे। मुझे नाइट्रोजन को देखना है, यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ कितना है? 1। बराबर करने हैं, दोनों को बराबर करने। जैसे कि एक यहाँ पर मैं वो ले लेता हूँ, ये व्हील है, इस पर 2 नाइट्रोजन बैठे हैं। कौन बैठे हैं? नाइट्रोजन, और ये भी नाइट्रोजन हो गया, ये रहा N। यहाँ पर चले, यहाँ पर कितने हो गए? यहाँ पर भी N के कितने बने भाई? N के वही बने, यहाँ पर भी एक N और ये एक N हो गए। अब हमारे एक इधर एक ही था। H क्या आती है बात? इधर H कितना है? 1, ये H है, इधर कितने हैं? 1, 2, 3 है। अब बात आई यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर कितने हैं? 3 है। पहले N को देखें, इसके कितने यहाँ? 2, यहाँ कितने? 1, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा 1, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ? 2 कर दूँ। ये लो भाई 2 कर दिया। अब नाइट्रोजन यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, लो भाई कर दिया। अब बेटा 2 होने पर यहाँ हाइड्रोजन कितने? 2 दिए, 6 हो गए। चलो जी, यहाँ 6 हो गए, तो यहाँ पर कितने हो गए हाइड्रोजन के? 2 से इसमें भी गुना कर दिया तो 6 बन गए। यहाँ ये हाइड्रोजन इधर कितना? 2 ही है, तो इसे भी बराबर करना है मुझे, तो इसमें मैं किससे गुना कर दूं? इसे हाइड्रोजन को 2 के बजाय 6 बनाने के लिए मैं क्या कर दूं? यहाँ से 3 से गुना कर दूं, तो कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारी बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। और बना लेते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास Mg था प्लस O2 था, क्या बना दिया? MgO बना दिया। अब यहाँ पर देखिए Mg कितना है? 1, तो Mg यहाँ पर भी 1 है, बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। O2 यहाँ पर कितना है? इन्हें ब्रैकेट लगा दीजिए आप, इन्हें ब्रैकेट लगा दीजिए, इन्हें नहीं छेड़ने, अंदर कुछ नहीं जाना है, बाहर ही करना है जो भी करना है। O कितना था? 2, यहाँ कितना है बेटा? 1, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 बन जाएगा। परंतु अब Mg भी कितना बन गया? 2, तो मुझे 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हमारे पास क्या बन जाएगा? 2Mg प्लस O2 और एरो 2MgO, ये बन जाएगी हमारी संतुलित समीकरण। यानी कि हमारा एग्जाम में आ जाता है कि समीकरण दे दी जाए, उसे संतुलित करके दिखाना है। अभी मान ले जाए एक Fe है, एक और ले लेते हैं Fe के साथ में Fe क्या होता है? Fe आयरन, लोहे का सूत्र होता है, और Fe से हमने Fe को किसमें कर दे डाल दिया? H2O में। तो इससे बन जाएगा क्या? Fe को पानी में डाल दिया
तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बन जाएगा, Fe3O4 प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, सॉरी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। अब बेटा देखिए मैं इसी के द्वारा इसको बैलेंस करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखें क्या करें। यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें आ गई, मैं और थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये दो, हमारे पास ये आ गया Fe, यहाँ पर Fe लिख लीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लीजिए। मैंने कहा इनको ब्रैकेट में लगा दीजिए, इसको भी ब्रैकेट में लगा दीजिए, इसमें अंदर कुछ नहीं करना है हमें। ए तो Fe कितना था यहाँ पर, एक, यहाँ पर एक लिख दीजिए। H कितने हैं, दो। O कितना है, A, इधर आ जाइए, तीन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो है, और ऑक्सीजन कितना है भाई, चार है। इतना काम समझ में आ गया। मैंने इधर वाले भी लिख लिए कि लोहा, ये लोहा है, Fe आयरन, ये H2O जल है, और यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 है, और ये हाइड्रोजन है। अब हमने इनको क्या करा, इनके यहाँ पर कितने कितने एटम है वो लिख लिया। अब हम देखते हैं Fe यहाँ पर कितना है बेटा, 1 है, यहाँ कितना है, 3 है। तो यहाँ पर इसे बराबर करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से कर देते हैं। चलो कुछ नहीं बिगड़ा, यहाँ 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए। आइए आगे चलते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो ये भी हमारा काम बराबर हो गया। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है भाई, 1 है, यहाँ कितना है, 4 है, तो इस पे पास 1 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर कितना हो गया, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। तो मैं 4 यहाँ नहीं कर सकता, 4 यहाँ पे, यहाँ करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन के कितने बन गए, जब इसके 4 बन गए तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने बन गए भाई, यानी कि हाइड्रोजन के, सॉरी हाइड्रोजन तो यहाँ था हमारा 2, और यहाँ पर कितना था, 2। 1 सेकेंड भाई, थोड़ा सा गलत हो गया, मैं दोबारा से करता हूँ, इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार, थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई। Fe के कितना था, 1, यहाँ पर कितना था बेटा, 3, हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पर, 2, और उधर भी 2 बराबर थे हाइड्रोजन H2O। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने था, 1, यहाँ पर कितना था, 4। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से 3 था, यहाँ 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, 3Fe हो गया। H को देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर भी, तो छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में यहाँ पर 1 है, इसमें 4 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 से यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ करेंगे। अब हाइड्रोजन 4 दूनी कितना बन गया, 8, यहाँ भी कितना बन गया, यहाँ भी जब इसमें करा तो इसमें भी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि दोनों में हुआ 4 से, 4 दूनी कितना बन गया, 8। अब उधर हाइड्रोजन कितना रखा है, 2, तो 2 रखा है, इसे बराबर करने के लिए इसमें 4 से गुना करूं तो ये भी 8 बन जाएगा, तो यहाँ भी 4 से यहाँ से गुना करूं। अब ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी क्या बन जाएगी, समीकरण बैलेंस 3Fe, Fe क्या था, सॉलिड था, 4H2O, H2O क्या था बेटा, लिक्विड था। हमारे पास लिक्विड लिखे से एरो, यहाँ पर क्या बन गया, Fe3O4 सॉलिड बन गया, और प्लस 4H2 क्या बन गया, गैस। ये हमारी बैलेंस समीकरण। अब आपका जो यहाँ तक का इस लेक्चर में हो गया, समीकरण को संतुलित करने तक हुआ। अब आगे का नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। थैंक यू बेटा।